ये कहानी गांव के एक साधारण से लड़के मनोज की है, जो कभी गांव में मस्ती करता घूमता था। पढ़ाई से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। एक बार तो वह 12वीं में फेल भी हो गया, लेकिन जब उसे अपनी जिम्मेदारियों और क्षमताओं का एहसास हुआ तो मेहनत करना शुरू कर दिया। मेहनत की राह में उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और यूपीएससी की परीक्षा पास की। गांव के मनोज ने कैसे संघर्ष से सफलता की कहानी लिखी, यह जानने के लिए कहानी को पूरा जरूर पढ़े। बिहार के अरिया गांव में मनोज अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसके पिता गांव में जमींदार के यहाँ कुछ पैसों की नौकरी किया करते थे और उसकी माँ और दादी भी दूसरों के खेतों में काम करके कुछ पैसे कमा लेती थी। मनोज के पिता बहुत ही मेहनत करके उसे पढ़ा रहे थे, लेकिन गांव के बाकी बच्चों के साथ वह पूरा दिन मस्ती करता रहता था। स्कूल में वह चीटिंग करके पास हो जाता और उसके परिवार को लगता कि वह मेहनत करके पास हुआ है। कुछ सालों तक सब कुछ इसी तरह चलता रहा। मनोज 12वीं क्लास में आ गया। 12वीं बोर्ड थी। उसने नकल करने की पूरी योजना बनाई थी, लेकिन प्रशासन की सख्ती के चलते वह नकल करते हुए पकड़ा गया और वह 12वीं में फेल हो गया। मनोज के माता पिता को जब पता चला कि वह अब तक चीटिंग करके पास हुआ है, तो उनका दिल टूट गया। मनोज के पिता बोले, मैं तुझे अपना पेट काट कर पढ़ा रहा हूँ ताकि तू कुछ बन जाए और इस तरह की जिंदगी तुझे न बितानी पड़े। लेकिन तुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि तूने कितनी बड़ी गलती की है। आज से तेरी पढ़ाई बंद है और अब तू मेरे साथ काम पर चलेगा। मनोज की माँ और दादी ने उसके पिता को समझाया, लेकिन वो नहीं माने और अगले दिन मनोज को अपने साथ जमींदार के यहाँ काम पर ले गए। जमींदार अपने यहाँ काम करने वाले लोगों से बिल्कुल भी अच्छे से व्यवहार नहीं करता था। वह हर समय उन्हें डांटता रहता और खरी खोटी सुनाता रहता। मनोज ने वहाँ काम करना शुरू कर दिया। दिन भर मजदूरी करने के बाद जब अब लोग पैसे लेने गए तो जमींदार ने तरह तरह के बहाने लगाकर सभी के पैसे काट लिए। ये देखकर मनोज को अपने पिता की बात याद आई और सोचा, अगर मैं पढ़ लिख लेता तो मुझे इस तरह काम नहीं करना पड़ता। मेरे पिता इतनी मेहनत से पैसे कमाते थे, जमींदार की 4 बात सुनते हैं और मैंने कभी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। ये सोचकर वह मन ही मन रोने लगा। अगले दिन मनोज फिर से काम पर गया, लेकिन आज जमींदार के यहाँ का माहौल कुछ अलग था। आज जिले का इप्स अधिकारी गांव दौरे पर था। उसे देखकर जमींदार भी उसकी जी हुजूरी कर रहा था। ये देखकर उसने अपने पिता से पूछा, बाबा ये कौन है जिसके सामने ये जमींदार भी शांत है? उसके पिता बोले, बेटा ये हमारे यहाँ के आईपीएस ऑफिसर है। गांव के सभी लोग इनकी बातें सुनते हैं। गांव में इनकी बहुत इज्जत है। मनोज ने जिज्ञासु होकर फिर अपने पिता से पूछा, अधिकारी बनने के लिए क्या करना होता है? मनोज के पिता ने बताया कि इसके लिए पढ़ाई करनी होती है। हर साल सरकार फॉर्म निकालती है। इस परीक्षा में जो पास होता है वो आईपीएस बन जाता है। ये सुनकर मनोज ने मन ही मन आईपीएस बनने की ठानी। अगले दिन वह गांव के सरकारी स्कूल में जाकर फिर से 12वीं में अपना दाखिला करवा आया। उसने अपने पिता से हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे बस एक मौका दे दीजिए, मैं आपको एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। मनोज की दादी और माँ ने भी उसका सपोर्ट किया। आखिर में उसके पिता मान गए। मनोज अब मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। उसका बस एक ही लक्ष्य था, पुलिस अधीक्षक बनना। कुछ महीनों बाद 12वीं की परीक्षा हुई और इस बार मनोज की मेहनत रंग लाई। उसने पूरे गांव में टॉप किया। ये देखकर उसके माता पिता भी बहुत खुश हुए। कॉलेज की पढ़ाई के लिए उसने प्राइवेट फॉर्म भर दिया। देखते ही देखते 3 साल गुजर गए और मनोज की ग्रेजुएशन पूरी हो गई। आगे की पढ़ाई के लिए मनोज ने शहर जाने का निर्णय लिया, लेकिन पिता की स्थिति उसे अच्छे से पता थी।
तो वह उनसे पैसे मांगने की हिम्मत न कर सका। मनोज की दादी उसके मन का हाल जानती थी, ऐसे में उसने उसे अपने पास बुलाया और अपनी जीवन भर की जमा पूंजी उसके सामने रख दी। दादी बोली, मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं, इससे तेरी कुछ मदद हो जाएगी। लेकिन हाँ, तुझे मुझसे वादा करना होगा कि एक दिन बड़ा आदमी बनकर गांव लौटेगा। मनोज ने हाँ में सिर हिलाया। दादी की संदूक में लगभग 50,000 रुपए थे, जिन्हें लेकर मनोज दिल्ली शहर के मुखर्जी नगर चला गया। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां लाखों लोग आईपीएस और आईएएस बनने का सपना देख रहे थे। मनोज ने एक सस्ती सी कोचिंग में एडमिशन लिया और पढ़ाई करने लगा। गांव से लाए हुए पैसे कुछ ही दिनों में खत्म हो गए। ऐसे में अब मनोज रात को एक लाइब्रेरी और दिन में चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मुखर्जी नगर में रहने वाले लोगों से उसकी दोस्ती हो गई, वे उसे छोटू कहकर बुलाते थे। मनोज उनसे नोट्स लेता और जमकर पढ़ाई करता। पहली बार जब मनोज ने यूपीएससी का फॉर्म भरा तो वह प्री एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाया। दूसरी बार भी वह असफल रहा, लेकिन मनोज ने हिम्मत नहीं हारी। उसके मन में हमेशा अपनी दादी की कही बात गूंजती रहती, गांव आए तो अधिकारी बनकर ही आना। बड़ी ही उम्मीदों के साथ मनोज ने तीसरी बार यूपीएससी का फॉर्म भरा। उसका प्री एग्जाम क्लियर हो गया। मेंस की तैयारी के लिए उसने एक फुल टाइम कोचिंग में एडमिशन लिया। पैसों की किल्लत तो थी, ऐसे में मनोज ने एक आटा चक्की की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। कोचिंग के बाद वह किताबें लेकर चक्की पर चला जाता और आटा पीसते पीसते पढ़ाई करता। इन एग्जाम के लिए उसने दिन रात एक कर दिए थे और मनोज की मेहनत आखिर रंग लाई। उसने मेंस का एग्जाम भी क्लियर कर लिया। अब बारी थी इंटरव्यू की। उसने जी जान से इंटरव्यू की तैयारी की। आखिरकार परिणाम का दिन आ गया। मनोज ने जब पास हुए लोगों में अपना नाम देखा तो वह वहीं बैठकर रोने लगा। उसके दोस्तों ने उसके पास होने का जश्न बनाया और उसे चुप करवाया। 3 साल की मेहनत के बाद मनोज आखिरकार IPS अधिकारी बन ही गया। मनोज ने फोन पर अपने पिता को पास होने की खबर सुनाई, जिसे सुनकर उसके पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने पूरे गांव में घूम घूम कर अपने बेटे के अधिकारी बनने की खबर सुनाई। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद मनोज वर्दी में अपने गांव पहुंचा। अपने बेटे को वर्दी में देखकर मनोज की दादी और मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। उसके पिता ने उसे गले लगाया। आज उसके स्वागत के लिए पूरा गांव वहां मौजूद था। मनोज की सफलता को देखकर हर कोई खुश था। आज वह जमींदार भी उसे सलामी दे रहा था, जिसने कभी उसे और उसके पिता को खरी खोटी सुनाई थी। और यह सब संभव हो पाया उसकी लगन और मेहनत के कारण। तो ये थी आईपीएस मनोज की कहानी। उम्मीद है संघर्ष से सफलता की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।